नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली और विवादित दौर मुगल काल 1526 से 1857 की। बाबर के भारत आगमन से लेकर औरंगजेब के अंतिम समय और मुगल साम्राज्य के पतन तक कौन आया, क्या किया, किस युद्ध ने इतिहास बदला, सब कुछ जानेंगे बीपीएससी तैयारी 4 परीक्षा के लिए बेहद आसान और याद रहने वाले तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल काल की पूरी कहानी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल मुगल काल। मुगल काल न सिर्फ राजाओं की कहानी है बल्कि प्रशासन, युद्ध, समाज, धर्म, कला, अर्थव्यवस्था और भारत में अंग्रेजों के आगमन की भी कहानी है। अब हम देखते हैं मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 ईस्वी में हुई। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। बाबर मध्य एशिया के फरगान क्षेत्र का शासक था और वह तैमूर तथा चंगेज खान का वंशज था। भारत आने का मुख्य कारण यह था कि दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी और इब्राहिम लोदी एक अयोग्य शासक था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यहीं से भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। बाबर का शासन 1526 से 1530 तक था। बाबर ने भारत में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ, 1529 में घाघरा का युद्ध अफगान के सरदारों से हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। अब देखते हैं हुमायूं का काल। हुमायूं का संघर्ष काल 1530 से 1556 तक माना जाता है। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं एक अच्छा इंसान था लेकिन कमज़ोर शासक था। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। इन दोनों युद्धों में हुमायूं को शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा। हुमायूं भारत छोड़कर ईरान चला गया। ईरान के शाह तहमास्प की सहायता से वह 1555 में वापस भारत आया और दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन 1556 में सीरियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। इन्हीं के बीच में आता है शेर शाह सूरी का शासन 1540 से 1546 तक। शेर शाह सूरी का शासन भले ही छोटा रहा लेकिन इसे सबसे सशक्त प्रशासनिक काल माना जाता है। शेर शाह ने भूमि का व्यवस्था शुरू की, किसानों से नकद कर लिया, ग्रेन ट्रंक रोड का निर्माण कराया, मजबूत डाक व्यवस्था बनाई, कानून व्यवस्था को सख्त किया। इसी कारण से शेर शाह सूरी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। एग्जाम में ये सवाल काफ़ी बार आ चुका है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? ये पांचों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अकबर। अकबर का महान युग 1556 से 1605 तक है। अकबर के ही काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ से सवाल बनता है एग्जाम में, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर के समय को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। 1556 में द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। और आगे देखते हैं, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की। राजा टोडरमल द्वारा भूमि सुधार कराए, राजपूतों से मैत्री नीति अपनाई। ये सबको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है, मनसबदारी व्यवस्था और मैत्री नीति। अब आगे देखते हैं, धार्मिक रूप से अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, सुलह कुल नीति अपनाई, दीन-ए इलाही की स्थापना की। एग्जाम में ये सवाल भी आ चुका है, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की? अकबर हो जाएगा। और ये सवाल भी बनता है, किस शासक को राष्ट्र शासक कहा जाता है? अकबर को राष्ट्र शासक भी कहा जाता है। अब देखते हैं जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बना। जहांगीर का असली नाम सलीम था। उसने न्याय की जंजीर लगवाई, कला और चित्रकला को बढ़ावा दिया। जहांगीर के समय उसकी पत्नी नूरजहां का शासन में बहुत प्रभाव था। इसी समय अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार की अनुमति मिली। इसके बाद देखते हैं शाहजहां का शासन 1628 से 1658। शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां के द्वारा बनाए गए प्रमुख भवन ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद। शाहजहां के अंतिम समय में उसके पुत्र औरंगजेब ने उसे आगरा किले में कैद कर लिया। औरंगजेब का शासनकाल देखते हैं। औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 तक था। औरंगजेब का पूरा नाम आलमगीर था। उसका शासन सबसे लंबा रहा। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया, दक्षिण भारत तक साम्राज्य फैलाया। औरंगजेब के धार्मिक कठोर नीतियों के कारण विद्रोह बढ़े, मराठा शक्ति मजबूत हुआ, मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। अब हम देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन 1707 से 1857। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है जिसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर शासक आए। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे केवल नाम मात्र का रह गया और इस समय मराठा, सिख और अंग्रेज शक्तिशाली हो गए। अब देखते हैं अंतिम मुगल शासक और अंत 1857। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे।
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया। यहीं 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का पूर्ण रूप से अंत हो गया। मुगल काल से एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो साथियों, यह था 1526 से 1857 तक का मुगल काल, जिसमें हमने देखा मुगल काल विस्तार और अंत। अगर आपको यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीके जीएस दमदार तैयारी के लिए जुड़े रहें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।